मालिक हरिनारायण धमेटा जी, सभापति जी, आदरणीय सम्मानित श्रीमती हेमा देशमुख जी महापौर जी, आदरणीय सम्मानित भाई किशन हिंदू जी नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय सम्मानित भाई देवसरन सेन जी सांसद प्रतिनिधि, आदरणीय सम्मानित भाई तरुण लहवानी जी विधायक प्रतिनिधि, आदरणीय सम्मानित अभिषेक गुप्ता जी, आदरणीय सम्मानित सभी निगम कर्मचारीगण, चेयरमैन साथी, पार्षद साथीगण, आदरणीय सम्मानित सभी राजनांदगांव शहर की सदगुरु जनता, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी को मैं अपने ओर से प्रणाम करता हूँ। आज 4 नंबर के मानव मंदिर चौक, महाकाल चौक नाम के संबंध में विचारार्थ विषय में बोलने का अवसर आप लोगों से मिला, लेकिन मैं आप लोगों के बीच कुछ बातें रखना चाहूँगा। मैं महाकाल चौक का विरोध नहीं करता, लेकिन महापौर चौक के नाम से, महापौर जी के त्रिशूल के नाम से हमारा नगर निगम की छवि, हमारी छवि, हमारे पार्षदों की छवि, इसके माध्यम से, इस कारण से इतनी ज़्यादा बदनाम हुई है कि मीडिया में महापौर जी का त्रिशूल इतना ज़्यादा चर्चित रहा कि कोई बोलता था कि पिता का बनने वाला था, कोई बोलता था कि इसका बनने वाला था, कोई बोलता था उसका बनने वाला था। लाखों रुपए का लेवा देवा हुआ, लेकिन आज भी त्रिशूल वहाँ नहीं लगा। त्रिशूल को जहाँ भगवान जी को लगाना था वहाँ लगा। मैं त्रिशूल का विरोध नहीं करता, मैं सच बात बोलना चाहता हूँ। वहाँ पर वास्तविक में हम अगर महाकाल चौक का अगर नाम दे भी देते हैं तो राजनांदगांव शहर की 10% जनता भी वहाँ पर उसको महाकाल चौक नहीं बोलेगी, क्योंकि वहाँ पर माना मंदिर है। सवेरे से शाम तक आदमी चाय नाश्ता करने जाता है, वहाँ पर माना मंदिर ही चौक में उसको पहचाना जाएगा। मात्र हम अपने स्वार्थ पूर्ति करने के लिए भगवान के साथ खिलवाड़ करें। हम भी हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारा भी महाकाल जी हमारे कुल देवता है, उनका भी अपमान वहाँ पर नहीं होना चाहिए। वहाँ पर अध्यक्ष जी स्टेज नहीं है महाकाल जी का, वहाँ पर स्टेज लगाने लिए वहाँ पर कभी भी किसी भी कार्य का उनका जलन होता है, नेताओं के पुतला दहन होता है, हर चीज का वहाँ पर विरोध होता है, हर चीज का वहाँ से जनता निकलता है। वहाँ पर स्टेज नहीं है। मैं चाहूँगा, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि वहाँ पर महापौर की प्रतिमा लगाया जाए, तभी उस जगह पे महाकाल चौक का नाम दिया जाए, अन्यथा उसे मानव मंदिर चौक ही नाम दिया जाए। मैं इसका विरोध करता हूँ। साथियों, मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाहूँगा, आप लोग भी सुनना चाहोगे। कुछ समय पहले आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ पढ़ा होगा। बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि निर्दलीय में पार्षद चुनाव लड़ना क्या अपराध है? सच बात अगर बोलना अगर अपराध है तो मैं ऐसा अपराध हमेशा करता रहूँ। क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सदन से पूछना चाहता हूँ, रामटेके जी, कम से कम नगर निगम में आपको लगभग 20 साल से अधिक हो गया होगा, मेरे जानकारी। रामटेके जी, आपको कम से कम नगर निगम में 20 साल हो गया होगा, मेरे जानकारी। मैं पूछना चाहता हूँ, 2007 में इंदिरा नगर के नाले की खुदाई हुई थी या नहीं हुई? बताइए गुप्ता जी। मेरे को देखिए अध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुनिए। अगर कोई जज आप मैं जब बोलता हूँ मैं अगर कुछ बोलना चाहता हूँ तो मेरे को बोलने दीजिए। सभी लोगों ने अपनी बात रखी है, सभी लोगों ने रखी है। अगर मेरे से अगर दिक्कत है, अगर मेरे को रोकने की बात है तो बात अलग। रोकने की बात नहीं है, सभी लोग मैं सदन से पूछना चाहता हूँ, आपको बात करने की विषय में बात करूंगा, बात करूंगा। मैं सदन से ये पूछना चाहता हूँ, 2007 में इंदिरा नगर नाले की खुदाई हुई थी या नहीं हुई? फिर हाथ में ना जवाब। आयुक्त महोदय जी को बुलाइए, उनसे कुछ पूछना चाहूँगा। 2007 में जब मेरी माता जी वहाँ की पार्षद थी, इंदिरा नगर के नाले की खुदाई हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी तो कितने लाख में हुई थी? किसने किया था? कहाँ से कहाँ तक हुई थी? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
आज बोला जाता है वहाँ पर हमारी जमीन नहीं है। और मैं बोलना चाहता हूँ किसके कार्यकाल में आज ये स्थिति पैदा हुई है, किसके कार्यकाल में पैदा हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जनप्रतिनिधि है, हमको दर्द होता है। हमारे वार्ड में गरीब जनता 4-4 दिन तक अपने घर में चूल्हा नहीं जला पाती है। नाले का पानी लोगों के घर में भर जाता है, गरीब लोगों को भूखा रहना पड़ता है। हॉस्पिटल में मरीजों के पेट दुख जाते हैं, मेरे घर तक पानी भर जाता है, शुक्ला हॉस्पिटल डूब जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसके कार्यकाल में 32 फीट का चौड़ा नाला जो 5 फीट हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 30 करोड़ की स्वीकृति नहीं हुई थी नाले के लिए? 2018 में 30 करोड़ की स्वीकृति हुई थी या नहीं हुई थी? क्या अरविंद शर्मा ठेकेदार ने टेंडर लिया था या नहीं लिया था? 2 महीना 2 दिन में 93,68,400 का पेमेंट हुआ था या नहीं हुआ था? आप मुझे बताइए। मैं सदन से पूछना चाहता हूँ, मैं आयुक्त महोदय से पूछना चाहता हूँ, 2 महीना पहले आपने 2 दिन में इस कार्य को हमको पूरा करना ही है। अभी तो हमारा बुलडोजर चिखली क्षेत्र में चल रहा है, इसके बाद हम वहीं पर काम चालू करने वाले हैं। आज 2 महीना हो गया, क्या काम चालू हुआ? जब किसी जनप्रतिनिधि ने बात उठाई इतनी बुरी लग गई। सच बोला तो इतनी बुरी लग गई, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। क्या मैं 3 बार से चुनाव लड़ा था, ये मेरा अपराध था? मैं सदन से पूछना चाहता हूँ, राजनांदगांव नगर निगम 51 वार्ड है, 51 वार्ड। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे वार्ड में अगर आधा भी काम हुआ होगा 51 वार्ड से, तो आप मुझे बता दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को पहले मालूम था, मेरे यहाँ के लोगों ने पहले बोल दिया गया था, भैया आपका पावर इतना है, आप 3-3 वार्ड से चुनाव लड़ते हो, आपके वार्ड में कोई काम नहीं होगा, सारा सेटिंग हो चुका है। इस बात को सदन में महापौर जी ने स्वीकारा है, सारा एमआईसी मेंबर के सामने उन्होंने बोला है कि अगर वास्तविक में अगर काम नहीं हुआ है तो चंपू गुप्ता जो वार्ड में नहीं हुआ है, मेरे वार्ड में काम हो या न हो, मेरे वार्ड की जनता समझदार है, वो सब चीज़ समझ रही है। और मेरे वार्ड की जनता ये भी समझ रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 8 दिन के अंदर में सारा शहर देखेंगे, प्रोजेक्टर लगा के चौक चौराहे में दिखाऊंगा कि चंपू गुप्ता अपने घर में जुआ खिला रहा था कि क्या कर रहा था, आप भी देखोगे। अध्यक्ष जी मुझे बोलने दीजिए। मुझे गुप्ता जी, आज मेरी स्थिति ये है कि मेरे घर में आज मेरी स्थिति ये है। आपका क्या मामला है? आज मेरे घर में ये स्थिति है। अध्यक्ष जी मुझे बोलने दीजिए, अरे मुझे बोलने दीजिए। आज मेरी ये स्थिति है कि मेरे घर में मेरी मिसेस कैंसर की पीड़ित होने के बाद दवाई खाना बंद कर दी थी। मैं सुसाइड करने जैसा कदम उठा लिया था। मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, मैं कहीं गलत नहीं हूँ। आज नलिनी मेश्राम को पैदा किया गया, नलिनी मेश्राम को लाया गया। नलिनी मेश्राम के मैटर में महापौर से मेरी 10 महीना पहले तू मैं हो चुकी थी उनके घर में जाके। पूछिए आप उनसे, मैंने उनको बोला तो नहीं बोला। अंकालू सो एक सीधा साधा आदमी, मेरे यहाँ का, मेरे वार्ड से रहने वाला निवासी, उसका नाम को जोड़ा गया जब अंकालू सो उसके साथ गया। ये क्या गंदी राजनीति है, मैं सब जानता हूँ। बोलने दीजिए, ऐसा नहीं है। गुप्ता जी बैठ जाइए, आप मुझे बोलने दीजिए। निवेदन करता हूँ, 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। ऐसा नहीं चलेगा। आज मैं अगर सदन में बोल रहा हूँ, जब मैंने इस पक्ष के तरफ से हाथ उठाया तुरंत पुलिस आ गई बाहर में। अरे मैं एसपी को लेटर दे चुका हूँ, 5 सितंबर को मेरी अग्रिम जमानत। रमेश सिन्हा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के फाइल को फेंक उन्होंने लोग अग्रिम जमानत दी है। क्या आप गलत नहीं हो? आपको कोई पुलिस वाला नहीं छू सकता। जिस दिन आपके पास पुलिस आएंगी, आप कोर्ट में जाइए, जमानत करवाइए। क्या मैं गलत किया था? क्या मैं नाले की मुद्दा उठाया, 30 करोड़ का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, 5 फीट का नाला बन गया, आज इस मुद्दे को उठाया तो मैं दोषी हूँ? मैं निगम से पूछना चाहता हूँ कि 2007 में नाले की खोदाई हुई थी या नहीं हुई थी? आज ऐसी क्या बात है, जब हमारे चरण नगर निगम में पढ़ते हैं तो अच्छे अधिकारी यहाँ से अपना आप को ट्रांसफर करवा लेते हैं। सोचिए आप, मीडिया वाले मेरे सामने खड़े, जब हमारे चरण राजनांदगांव के नगर निगम में पढ़ते हैं तो अच्छे अधिकारी लोग यहाँ से ट्रांसफर करवा लेते हैं। और जितने भी ब्लैक लिस्ट अधिकारी थे वो अंपायर बन के मैच खिलवाते हैं। मैं रामदेव जी से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने बोला है कि इंदिरा नगर वाले अतिक्रमण किए हैं। मैं
सदन से पूछना चाहता हूँ, कौन इंदिरानगर के व्यक्ति ने अतिक्रमण किया मुझे बताए? कौन इंदिरानगर के व्यक्ति ने निगम में आके मुआवजा मांगा? इसको राम नेगी जी बताए। राम नेगी जी का रिकॉर्डिंग है, राम नेगी जी ने मीडिया वाले को किसके कहने पे गुमराह किया? इनसे आप पूछिए, किसके कहने पे गुमराह किया? कौन उनको बोला इस टाइप से बयान देने के लिए? इधर लिखित में देते कि जब आपकी मांग जायज है, कमिश्नर महोदय जी बोलते हैं एक पार्सल एक्टिव है, नाले के खुदाई में हमारे साथ लगा है, 2 दिन के 4 दिन के अंदर हम काम करेंगे। उसके बाद 2 महीना बीत जाता है, 10 दिन पूरा होता है, 11वें दिन फर्जी रेट को दिखाया जाता है कि जुआ खिलवा रहा था। उसके बाद तीसरे दिन नलिनी में शाम को पैदा किया जाता है कि 420 का केस बनाओ, साल भर जेल भेज दो, हमारे सारे पाप को दबा दो। ये क्या राजनीति है? कितनी गंदी राजनीति है। मैं सदन से पूछना चाहता हूँ जी से कि 2007 में नाले की खुदाई हुई थी या ना हुई थी? आप उनसे पूछ लीजिए, और हुई थी तो कितना गहरा हुई थी, कितना चौड़ा हुई थी, बताएं। आज वो जगह कहाँ है और किसके आश्रय में? जब नगर निगम के लोग जाते हैं, मीडिया वाले जाते हैं, तो तोड़ने के लिए मशीन लेके जाते हैं, वहाँ पर फल तोड़ते टुकड़े को, और उसके बाद बोल दिया जाता है गाड़ी में बैठते साथ, रहने दीजिए, हमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, रहने दीजिए। ये क्या गंदी राजनीति है? जब आदमी सच बात बोलता है तभी होती है। मैं निगम से पूछना चाहता हूँ, 2007 में नाले की खुदाई हुई थी ना नहीं? राम नेगी जी ने बोला है इंदिरानगर के लोग मुआवजा मांगते हैं, इंदिरानगर के लोग अतिक्रमण किया है। कौन इंदिरानगर का व्यक्ति मुआवजा मांगने निगम में आया है और किसने अतिक्रमण किया? इस पर राम नेगी जी जवाब चाहिए मुझे। विषय क्रमांक 4 में आपकी सहमति है? 4 में मेरी सहमति है। आपको जवाब दिया है। एक बार और पूछना चाहिए, एक विषय बस 5 मिनट चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं। अब चलो इस विषय को छोड़ देता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, उसी रास्ते में आपका भी वार्ड पड़ता है, मेरा भी वार्ड पड़ता है। देखिए, इंदिरानगर चौक, नंदई चौक से लेके महामाया चौक तक 100 टोटल 52 पोल लगे। इंदिरानगर चौक से टी से लेके इंदिरानगर चौक, नंदई चौक के टी से लेके महामाया चौक के यल तक 52 पोल लगे। 52 पोल में टोटल 104 लाइट लगे। 104 लाइट में आज मात्र 31 लाइट चालू है। ये ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है निगम की? हम इजराइल से भी आगे हैं। हमारी निगम में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आबादी है वहाँ के लाइट गिर रहे? हरिओम मेडिकल से लेकर सुगंधन गांधी तक एक भी लाइट चालू नहीं है। उस हॉस्पिटल में, शुक्ला हॉस्पिटल में रात में 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे मरीज लोग आते हैं, एक लाइट नहीं जलता। लुक लोगों को चाहता है कोई तो आके मेरे को चालू कर दे। एलईडी लाइट लगा है, कितने लाइट जल रही है? 4 लाइट जल रहे हैं। एलईडी लाइट का कमीशन खाने के लिए लगा था। आज पूरा गणेश पक्ष निकल गया, लाइट नहीं जले। सामने में नवरात्रि आ रही है, दोनों पास से गुजर जाइए, इतने लाइट चालू है, देख लीजिए। और कुछ भी दुर्घटना घटी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जनप्रतिनिधि है, हमारे को लोग बोलते हैं, हमको सुनना पड़ता है। इसका जवाब चाहिए। 2007 में नाले की खुदाई हुई थी नहीं हुई थी? आप मेरे को नाम देंगे, इसका जवाब दें। और हुई थी, कितना लाख रुपये पेमेंट हुआ था, कितना गहरा हुआ था, कितना चौड़ा खुदाई का था? इसी राजनांदगांव के नगर निगम ने उसकी खुदाई की थी। अगर ये मेरे को जवाब नहीं देंगे, मैं 4 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। सूचना की दीवार में 4 महीने से उनको मैं लेटर दी और आज तक मेरे को जवाब नहीं मिला। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लिखित में जवाब उपलब्ध करा देंगे। मैं सदन से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? लिखित में जवाब उसको उपलब्ध करा देंगे। जब आदमी सच बात बोलता है, 420 लगा दो, जुए का केस बना दो, पूरा शहर देखेगा, पूरा शहर देखेगा। प्रोजेक्टर लगा दिखाऊंगा कि चंपू गुप्ता जुआ खिला रहा था कि क्या करना था। मेरे को ये भी मालूम है, दादाजी मेरे बोलने दीजिए, मेरे ये भी मालूम है किसने वकील लगाया, किस नेता ने फोन किया। जिस दिन AICC का प्रभारी बन गया उसके बाद मेरी वो आपका निजी मामला है, यहाँ पे मत बताइए। ठीक है, चलिए रखिए।